हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करेंगे। हाइड्रोक्साइड्स आपको पता है वाटर के साथ ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम। तो इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, इनके कुछ नाम भी होते हैं पर्टिकुलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जैसे आपका बैरियम हाइड्रोक्साइड है, ध्यान से देखो बेटा, बैरियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बराइटा वाटर, इसको बराइटा वाटर कहते हैं। ठीक है, तो नाम से भी कभी जो है पहचाना जाएगा बराइटा वाटर, बैरियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कभी कहीं होगा तो उसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसी तरह से जो आपका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लेक्ड लाइम। तो इनका एक नाम है, अपना नाम है, नाम से भी कभी जो है इनकी पहचान होती है, नाम से आपको याद होना चाहिए कौन क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम इनमें देखेंगे कि कौन किस तरह का जो है हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो अल्कली मेटल्स की बात करेंगे तो इसमें लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, LiOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, तो ये आपके अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड से जो मैं लिख रहा हूँ। अब इन हाइड्रोक्साइड्स में और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं उनके हाइड्रोक्साइड्स में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा फ़र्क है। आप देखो क्या फ़र्क है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है इसमें एक ही OH है, OH नेगेटिव आयन होता है, तो ये पॉजिटिव होता है, तो एक ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लिखें, देखो बेटा BeOH2, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से याद रखना है कि डायरेक्टली वाटर से नहीं बनता, इनडायरेक्टली बनता है, ठीक है, मगर बनता तो है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ पर ट्वाइस हमें लगाना पड़ता है ताकि वैलेंसी जो है यहाँ पर 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव, 2 मिलके बनाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम भी मैंने बताया, इनका नाम भी जो है थोड़ा सा इसका स्लेक्ड लाइम है, इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, ठीक है। तो सिट्रोशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसी तरह से आपका है बैरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है ये सारे हाइड्रोक्साइड्स आपके बेसिस है, ठीक है, ये बेसिस है, ये जो है क्योंकि OH है इनमें, तो बेसिक कैरेक्टर इनका भी है, इनका भी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनमें क्वेश्चन जो है वो क्या पूछते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से देखो, इनमें आपको 3 प्रॉपर्टीज जो है उन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 प्रॉपर्टीज। मगर किन की प्रॉपर्टीज? ये हम इस वक्त प्रॉपर्टीज बता रहे हैं इन हाइड्रोक्साइड्स की, जो कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल बनाते हैं। इनकी 3 प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है जो पूछी जाती हैं? वो पूछी जाती है आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर इनमें, इनका आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, नंबर 1 IC में लिखूंगा शॉर्ट में, आयोनिक कैरेक्टर। दूसरी चीज़ जो पूछी जाती है इनका कंपैरिजन हमें पूछा जाता है। दूसरी चीज़ जो है वो पूछी जाती है सॉल्युबिलिटी। क्या पूछी जाती है? सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो है SOL में यहाँ पर लिखूंगा, सॉल्युबिलिटी। और तीसरी चीज़ जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछी जाती है, ठीक है, वो है बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर। तो ये आपको पूछा जा सकता है, इनमें से पूछे, जैसे IIT में आया था इस सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की भी हम बात करेंगे, क्या क्वेश्चन था। तो 3 प्रॉपर्टीज इनकी जो है कंपैरिजन के लिए देते हैं। आयोनिक कैरेक्टर, इनमें से पूछा जाएगा ज़्यादा आयोनिक कौन सा है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है कि सीजियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्युबिलिटी पूछी जाएगी, बताओ ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है कि सीजियम हाइड्रोक्साइड। बेसिक कैरेक्टर, ज़्यादा लिथियम हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्ग बेस है कि सीजियम हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और पूछते भी हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है। पहले मैं आपको बताऊंगा
कि कैसे याद रखना है, ठीक है, ये ट्रेंड कैसे याद रखना है, फिर मैं रीज़न इसका बताऊंगा। देखो बेटा, ट्रेंड क्या याद रखना है कि जो आपको आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन आयोनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन जो है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इसको कहते हैं, आईई, तो ये आपको देखनी है। आयनाइजेशन एनर्जी का आपको पता है, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेज, ये कम हो जाती है। यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन निकलता है सीजियम से, यहाँ से मुश्किल से निकलता है। बस ये ट्रेंड आपको याद रखनी, जो ही आपने ये ट्रेंड याद रखी इनमें, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये प्रॉपर्टी, ये कैरेक्टरिस्टिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑल द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज IC, दैट इज आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, दैट इज सॉल्युबिलिटी एंड बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। तो IC, सॉल्युबिलिटी एंड BC, ये तीनों जो है ये दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हाट डज दैट मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल? कि जहां पर आपको दिखेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, इनडायरेक्ट फिर हम बताएंगे क्या होता है इसमें, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी जहां ज्यादा है वहां पर ये तीनों चीजें जो है कम होंगी, और जहां पर ये कम होगी ये तीनों चीजें ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप देखिए बेटा, इसमें अगर हम सीधा सीधा जो है वो इनका कंपैरिजन करें, तो मुझे बता सकते हो आप, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा जो है ये आयनिक कैरेक्टर होगा कि कम? ऑब्वियसली व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम, जब हम आते हैं कहाँ से, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, what happens to the ionization energy, top to bottom ionization energy या ionization enthalpy जो है वो डिक्रीज होती है, डिक्रीज। therefore ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, therefore IC, solubility and BC, ठीक है, व्हाट विल हैपन टू दिस, दे विल इंक्रीज, ये सारे इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तो इंक्रीज होते हैं। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस जो हमने यहाँ पे रिलेशन अभी बताई, ठीक है, जो है आपका आयनाइजेशन, ये जो है आयनिक कैरेक्टर, सॉल्युबिलिटी और जो है बेसिक कैरेक्टर, वो इंक्रीज होता है। देयरफॉर जो लिथियम है, लिथियम सबसे वीक जो है बेस होगी, ठीक है। तो अगर हम बेसिक कैरेक्टर की यहाँ पे बात करेंगे, बेसिक कैरेक्टर में बताऊं, बाकियों के लिए भी यही होगा, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर। तो बेसिक कैरेक्टर कोई पूछ रहा है आपसे तो आप आराम से बता सकते हो, लिथियम जो है सबसे कम है, उसके बाद जो है आपको क्या होगा बेटा, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रुबिडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा है, और रुबिडियम हाइड्रोक्साइड से आपका सीजियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ज़्यादा है। तो कहने का ये मतलब है कि इन ऑल अल्कली मेटल्स सीजियम हाइड्रोक्साइड इज हैविंग द हाईएस्ट जो है आपका कौन सा कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर। इसी तरह से अगर आपको पूछेगा आयनिक कौन सा ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे सीजियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको बोलेगा सॉल्युबिलिटी किसकी है, सीजियम हाइड्रोक्साइड। सबसे कम किसकी है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। बेसिक कैरेक्टर लिथियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्युबिलिटी लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जो है आपका जो है बेसिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, वो भी सबसे कम लिथियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपको इस तरह से। मगर रीज़न क्या है, रियल रीज़न क्या है, वाई दिस प्रॉपर्टीज जो है, कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनमें क्या होता है, इनमें ये बढ़ क्यों जाती है, वाई आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और कॉन्सिक्वेंटली जो बाकी प्रॉपर्टीज है वो कैसे इंक्रीज होती है, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, रीज़न इसका बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखो बेटा, जो हमारा लिथियम है, लिथियम इज ए स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज कैटाइन, तो ये कैटाइन छोटा होता है, और जो इसका जो है यहाँ पर जो आपका एनाइन है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपका कैटाइन और एनाइन, इनमें ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। आपने पढ़े होंगे या पढ़ने हैं हमें आगे, ठीक है, फजान रूल जो है डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी तो मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा। जब कैटाइन छोटा होता है तो उसका जो
कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज़्यादा होता है, वो शेयरिंग की तरफ जाता है, वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की तरफ जाता है जब छोटा होता है। तो सिंस देयर इज स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन, लिथियम का छोटा साइज है, ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फजान रूल, पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी हमें वहां पर पढ़नी है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, देयरफॉर तो इसमें क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, देयरफॉर लेस आयनिक कैरेक्टर, लेस आयनिक कैरेक्टर। जितना जितना आप कैटाइन का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतना जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो कम होता जाएगा, और आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, जो शिफ्ट करने, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, जो शेयरिंग की है वो कम हो जाएगी। सो एज अ रिजल्ट जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो हमारा सीजियम जो है, सीजियम और फिर जो है हाइड्रोक्सिल आयन जो है, तो तकरीबन इनका साइज जो है वो बराबर ही होता है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर लीस्ट होगा, देयरफॉर इसमें हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर होगा, हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ आप फजान रूल से जो है वो आराम से पढ़ सकते हैं। फिर तो हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, तो जब कैटाइन बढ़ता है तो आयनिक कैरेक्टर, जब कैटाइन छोटा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो देयरफॉर फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हेन वी मूव फ्रॉम दिस, ये जो आपका लिथियम वाला हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो लिथियम छोटा है इसलिए वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, दैट मीन्स आयनिक कैरेक्टर लेस। यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। दैट इज वाई व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो आपका आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर क्या होता है फिर, इट इंक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ये सबसे ज्यादा आयनिक है। अच्छा, आयनिक की वजह से ये आयन्स जल्दी देगा, आयन्स की वजह से सॉल्युबिलिटी इसमें होगी, ठीक है, ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, और चूंकि ये OH आयन देगा तो OH आयन जो जल्दी देगा, ठीक है, इजीली देगा, वो बेसिक होगा ज्यादा। सो इसलिए तीनों कैरेक्टरिस्टिक, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है, और जो है इनका बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। सिर्फ क्या चीज जो है यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पर अगर आप ध्यान रखोगे कोवेलेंट कैरेक्टर, फजान रूल पे अलग से मैं आपको बताऊंगा, एक लेक्चर उसमें मैं दूंगा फजान रूल, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको याद रखना है, स्मॉल साइज्ड कैटाइन विल हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर एंड इट विल हैव लेस आयनिक कैरेक्टर। ऑन द अदर हैंड व्हेन कैटाइन इज बिगर, इट इज गेटिंग बिगर एंड बिगर, द आयनिक कैरेक्टर इज आल्सो इंक्रीजिंग, सो देयरफॉर कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो ये तो हो गई इनकी बात, ठीक है बेटा। तो ये हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स की बात है। फिर जो आप अल्कलाइन अर्थ मेटल की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी सेम ट्रेंड जो है वो फॉलो होता है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ पर भी क्या होगी, जो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, देयरफॉर द बेसिक कैरेक्टर, देयरफॉर द आयनिक कैरेक्टर, देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो जो है वो सारा जो है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सेम ट्रेंड फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड सेम एक्सप्लेनेशन। सो यहाँ पर भी जो आयनिक कैरेक्टर है दैट विल इंक्रीज, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर भी आपको सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड नंबर 3, यहाँ पर भी क्या होगा, जो है यहाँ पर जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये तो आपको इस तरह से मुझे लगता है समझ आ गया। इसमें अब ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन का मतलब कि आपको बोलेंगे बताओ जी सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक है, तो इसमें यही देखना है आपने, फिर से वही देखना है आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड की कम होगी तो वहाँ पर जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, एंथैल्पी होगी, देयरफॉर ये वाला जो है आपका कम जो है वो बेसिक होगा एज कंपेयर टू NaOH। सो इसका मतलब कंपैरिजन में यही कि अगर आपको देखना है दोनों में से, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मैंने आपको ये छोटी सी चीज दी, इसी के हिसाब से आप बेसिक कैरेक्टर जो है वो बता सकते हो। सो देयरफॉर अगर आपको कोई पूछेगा बताओ जी सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक है या आपको जो है हमारे पास जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या कहेंगे आप?
तो उसमें आप कहेंगे कि इनमें जो है बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। ठीक है, तो यहाँ से आप जाओगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से देखोगे वो बढ़ जाती हैं, तो दिस आयनिक कैरेक्टर ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड्स दैट डिक्रीज। ठीक है, अब मैं आपको 3 क्वेश्चन इसमें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आईआईटी में तीनों क्वेश्चन आए हैं, कुछ पुराने हैं, तो एक तो पुराने ही है ऑलमोस्ट, मगर उससे समझ भी आता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जो इस पोर्शन से आपको आए हैं, जो हमने आज तक पढ़ा। ठीक है, जो ये रिएक्शन पोर्शन, अभी हमें और रिएक्शंस पढ़नी है। अभी हमें पढ़नी है हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, बाकी क्या कैसे करता है, हेलोजन्स के साथ कैसे करता है, वो हम इन अ वाइल लेंगे। पहले मैं आपको जो ये 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगा। क्वेश्चंस क्या थे? क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही थे। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन थे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बस आप थोड़ा सा पहले देखो, आप यू शुड नॉट जंप टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली कि ये करेंगे हम, वो करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं आता। पहले आप थ्योरी आराम से जो है वो पॉइंट्स जो है आराम से लिख के रखिए, उसके बाद जो है आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो आराम से कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था, एंड दिस क्वेश्चन वाज, वहाँ पे था अमंगस्ट द फॉलोइंग। ठीक है, आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अमंगस्ट द फॉलोइंग amongst the following, ठीक है, which will have lowest value of KSP, ऐसे। ठीक है, which will have lowest value of KSP। तो वहां पर जो ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शंस were like this: मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऑप्शंस were like this: कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ध्यान से देखो आप, ये क्या क्वेश्चन था। तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है विच अमंगस्ट द फॉलोइंग विच विल हैव लोवेस्ट वैल्यू ऑफ केएसपी। सबसे पहले आपको केएसपी का पता होना चाहिए। केएसपी आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो, तो अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो फिर तो यहाँ तो पढ़ा होगा अभी या नहीं पढ़ा होगा। अगर कोई जो है वो एंट्रेंस में पढ़ रहा है अभी, उसने तो डेफिनेटली पढ़ा होगा जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं वहाँ पर केएसपी। तो यहाँ पर भी जिसने नहीं भी पढ़ा है मैं बताऊंगा यहाँ पर कि केएसपी जो है एक्चुअली क्या होता है। केएसपी हमारा होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है उसको डिस्कस मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं सीधा ये बताऊँगा कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है, ये जो केएसपी है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हाट डज दैट मीन कि जिसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा उसका केएसपी भी ज़्यादा होगा। जिसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा उसका जो है केएसपी भी ज़्यादा। अब मुझे यहाँ पर बताओ, आपको लोवेस्ट वैल्यू ऑफ केएसपी देखना है, तो इसका मतलब आपको लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी देखनी है। क्या देखनी है? लोवेस्ट। तो ध्यान रखो, क्योंकि कभी कभी जो है आपको कंसेप्ट पता भी होता है, अप्लाई करते करते खराब हो जाता है। लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी बताओ बेटा, लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम देखते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम। वहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप तब तक आप
जो आपने सीख लिया होगा सारा, तो मैं यहाँ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप देखो अभी हमने पढ़ा था कि जब हम व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे सॉल्युबिलिटी जो थे वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो, when we move from top to bottom basic character increases, solubility increases, है ना। तो मैंने बताया था ionic character increase from top to bottom। तो lowest किसकी solubility है, वो है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की। so therefore what will be the answer for this question? This question will be having, this will have lowest KSP। सो क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इस तरह से आपको आ सकता है, ठीक है। इसी का कुछ और मॉडिफाइड फॉर्म, तो यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। जब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था, ज़्यादा पुराना नहीं है, IIT में पूछा गया था, ठीक है, 2016 में, 2016, ठीक है। तो ये क्या ये किस के रिलेटेड था? ये था व्हेन दे रिएक्ट विद एयर, एयर के साथ, एयर का हमने पढ़ा हुआ है, एयर में ये कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो क्या था वहां पर क्वेश्चन? द मेन ऑक्साइड्स, द मेन, ध्यान से सुनना, वर्डिंग क्वेश्चन की बहुत मायने रखती है। द मेन ऑक्साइड्स, द मेन ऑक्साइड्स, द मेन ऑक्साइड्स formed on combustion, formed on combustion, formed on combustion। देखिए क्वेश्चन की तरफ देखिए, द मेन ऑक्साइड्स फॉर्म्ड, द मेन ऑक्साइड, तो इसका मतलब आपको ऑक्साइड जिसके बना रहे हैं हम, उसका मेन ऑक्साइड, उसमें ज़्यादा, एक से ज़्यादा ऑक्साइड हो सकते हैं, मगर उसमें से जो है मेन ऑक्साइड देखना है। फॉर्म्ड ऑन कंबस्शन, फॉर्म्ड ऑन कंबस्शन ऑफ व्हाट बेटा? लिथियम, एक सोडियम, दूसरा, ठीक है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, एंड पोटेशियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने फिर ऑप्शंस दिए थे। द मेन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन कंबस्शन ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या क्या था क्वेश्चन? देखिए बेटा, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या था, ये उसमें ऑप्शंस क्या थे। तो पहले जो है वो ऐसे था, Li2O, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, और उसके साथ था Na2O2, और उसके साथ था KO2। So first option, the second option was also like this, Li2O, ठीक है, Na2O, K2O2, ऐसे कुछ और भी ऑप्शंस थे, ठीक है। तो ऑप्शन जो है दूसरा ऐसे हो सकता है, LiO2, ठीक है, then you will have NaO, Na2O, ठीक है, KO2, ऐसे। तो एक और ऑप्शन भी था, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन थे। तो देखिए क्या देखना है इसमें, पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, द मेन ऑक्साइड, इसका मतलब जब आप ऑक्साइड बनाते हो किसका, ठीक है, किसका जो है, किसका ऑक्साइड बना रहे हो? इनका ऑक्साइड बना रहे हो, ठीक है। आप लिथियम दिस, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इन एक्सेस ऑफ एयर, इन एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है, एक्सेस ऑफ एयर। तो किस में बना रहे हो आप? इन एक्सेस ऑफ एयर, एयर ले रहे हो। एयर जब आप लेते हो तो वहां पर क्या होता है, मैंने आपको बताया है, कंबस्शन मतलब आप इसको जलाते हो, ठीक है। उस टाइम किस कौन कौन सा एलिमेंट होता है? उस टाइम होता है एलिमेंट, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्राइड बनाता है, तो नाइट्राइड की बात नहीं है, वो लिथियम जो है बनाता है, वो उसकी बात नहीं है। ऑक्साइड्स की बात, ऑक्साइड्स में भी मेन ऑक्साइड, तो आपको पता है कौन सा ऑक्साइड बनाता है? जो लिथियम है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। थोड़ा सा वो पेरोक्साइड भी बनाए, बट दैट विल बी ट्रेसेस। तो इसने क्या बताया, आप देखो, मेन ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, फिर जो सोडियम है, सोडियम बनाता है पेरोक्साइड, तो वो सुपर ऑक्साइड भी थोड़ा सा बनाता है, मगर मेन जो है पेरोक्साइड। पोटेशियम क्या बनाता है? पोटेशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड, तो ये जो है पोटेशियम ने सुपर ऑक्साइड बनाया, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट, इसलिए मैंने ये ऑप्शन जो है ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं किया, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो द मेन ऑक्साइड्स formed on combustion of lithium, sodium and potassium are respectively, ठीक है, in excess of air, ये यहाँ पर लिखा था in excess of air, ठीक है। तो वो देखना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन की बात करेंगे हम, ध्यान से देखो, ये आई होप ये आपको समझ आ रहा है, इसे आपको
कॉन्फिडेंस भी आनी चाहिए। 2016 आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो कोई ज़्यादा पुराना भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो इसी तरह से आपको एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखिए वो भी आईआईटी में पुराना क्वेश्चन है एक, तो मैं आपको वो बताऊंगा क्या था। दैट वाज अगेन रिलेटेड टू व्हाट, दिस ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन देखिए बेटा, अगेन आईआईटी का क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन वाज कि अगर आपके पास KO2 है, इट इज यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स। KO2 इज यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ठीक है। यूज्ड इन spacecrafts and submarines, ठीक है। हाँ, बिकॉज देखिए ये क्वेश्चन था, बिकॉज क्वेश्चन था, ये नहीं था। दिस वाज अ स्टेटमेंट, KO2 इज यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ठीक है, which are used in spacecrafts and submarines because, क्यों किया जाता है ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जो सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जो है, और एक बताया था सोडियम पर ऑक्साइड, ओजोन, दे आर यूज्ड, ठीक है। तो वहां से ही क्वेश्चन निकल के आया है। तो क्या ऑप्शंस क्या थे? नंबर 1, absorb carbon dioxide and release, ठीक है, ऑक्सीजन, तो एक ऑप्शन ये था। दूसरा था absorb moisture, क्या था बेटा? टू absorb moisture। तीसरा था ऑप्शन टू absorb कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और चौथा ऑप्शन था, देखिए कैसे था ये, रिलीज का ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका मतलब ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। अब देखिए, अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा भी याद होगा, वो रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। रिएक्शन क्या थी, ध्यान से देखो बेटा। मैंने कहा था कि KO2 जो है, ये आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो हम एक्सेल करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बनाता है, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट प्लस, वहां पर जो है ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो अब देखो, ये इसी रिएक्शन से आपको पता चल रहा है, ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, जो हम एक्सेल कर रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब तो कर रहा है, ठीक है। एंड देन जो है, ये जो ऑक्सीजन जो है फिर रिलीज होता है, ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो इसका मतलब दोनों चीजें कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखो, एब्जॉर्ब मॉइस्चर तो वो तो है नहीं यहाँ पर, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इज ओके, मगर ये आधा ही है, ठीक है। तो ये पूरा जो है गलत नहीं है, एब्जॉर्ब तो करता है मगर आधा है, क्योंकि ये रिलीज ऑक्सीजन भी करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन जो है ये समझ आ गए, किस तरह से हमने इनमें क्वेश्चंस भी देख लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन मेरे यहाँ पर ये लिख के रखा है, यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग एज स्टेटेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। इनको आपने बेसिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, दैट मीन्स आपने सबसे वीक बेस लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है स्ट्रॉन्ग बेस लिखनी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ऑक्साइड्स है, ठीक है। ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स आप आराम से बता सकते हैं, इनका जो है ऑर्डर सेम ही होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो इसका मतलब इनका ऑक्साइड्स का या हाइड्रोक्साइड्स का एक ही जैसा जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेंड जो है एक जैसी है। तो इसका मतलब आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। आपको पता है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, व्हाट हैपन्स टू आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने आपको बताया था, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, when ionization energy increases, what will happen to the basic character, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्साइड्स का, जैसे किसी का भी, ठीक है, ऑक्साइड्स का भी, तो बेसिक कैरेक्टर विल डिक्रीज, देयरफॉर, ठीक है, द बेसिक कैरेक्टर जो है BC विल डिक्रीज, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, डिक्रीज, दिस विल डिक्रीज, ठीक है। तो
बस इसको हमने आधार बना के यहाँ पर लगा देना है। कैसे कैसे लगाना है, ध्यान से देखो बेटा कि ये जो है आप जब व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड टेबल द बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अब हम इनको जो है थोड़ा सा देख लेंगे। ये जो आपका जो है मैग्नीशियम, तो ये तो सेकंड ग्रुप का है, ठीक है। ये जो है ये सेकंड ग्रुप का है। सिट्रोशियम तो ये भी इसी का है, ठीक है, ये हो गया इसका। तो ये तो फर्स्ट ग्रुप का है पोटेशियम, और सीजियम भी फर्स्ट ग्रुप का है, और ये तो है ये डी ब्लॉक का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पहले तो ये पी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक आएगा, तो एस ब्लॉक में पहले तो ये आएंगे, ठीक है, उसके बाद ये आएंगे, लास्ट में वो आएगा। तो एज अ रिजल्ट अगर हम इनको पहले अरेंज कर दे इन द पीरियोडिक टेबल, हाउ विल दे बी अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पहले हो गए अल्कली मेटल, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज, जितना जितना वहां जा रहे उतना डिक्रीज होगा वहां। इसका मतलब सबसे पहले जो आपको आएगा वो आएगा डी ब्लॉक वाला, क्योंकि वो जो है आगे होता है, राइट साइड होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे निकल जो है ऑक्साइड, तो पहला ये हो गया सबसे कम, लीस्ट, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद जो है ध्यान से देखो, उसके बाद जो है हमें क्या करना है, उसके बाद हमने देखना है कि सेकंड में कौन सा है। सेकंड में सिट्रोशियम है और मैग्नीशियम है, ठीक है। तो सिट्रोशियम आप देखो, क्योंकि ये नीचे है, ठीक है, जितना नीचे होगा आप ध्यान से देखो बेटा, इसमें ध्यान रखना है। आपको याद है हमने बताया था बी मग का सर आ रहा है ना, तो इसका मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मैग्नीशियम जो है जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनका जो है आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम और सिट्रोशियम में ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, ज़्यादा बेसिक होगा सिट्रोशियम। तो इसका मतलब आपको मैग्नीशियम वाला पहले लिखना है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड देन यू विल हैव स्ट्रोशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये तो हो गया इस ग्रुप का। उसके बाद हम आएंगे अल्कली मेटल पे। अल्कली मेटल पे आपको एक है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, और फिर है नीचे सीजियम, इसका जो है ऑक्साइड और इसका ऑक्साइड। अब ध्यान से देखो यहाँ पर व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हाट हैपेंस, द आयनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीजेस, द बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो इनमें से ज़्यादा बेसिक कौन सा है, इनमें से ज़्यादा बेसिक है सीजियम, ठीक है। तो पोटेशियम पे तो यहाँ पर हम पोटेशियम लिखेंगे K2O और लास्ट में लिखेंगे CS2O। तो आप देखो बेटा ये आपका ऑर्डर आ गया। तो वहाँ पर कुछ ऑर्डर 2-4 ऑप्शंस वहाँ पर दिए गए होंगे, तो आप इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन आपको बताए, तो आई होप ये आपको समझ आ गया।